गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनल कुमारी सिन्हा और आज हम लोग यहाँ पे एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है हेडर एंड फुटर। तो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग हेडर और फुटर को इंसर्ट करते हैं एमएस वर्ड पे। तो आइए इससे पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं कि क्या है हेडर और फुटर। हेडर और फुटर में उस मैटर को सेट किया जाता है जिसको हमें डॉक्यूमेंट में के प्रत्येक पेज पे शो करना है। मतलब हर पेज पे जिस चीज़ को हमको शो करना है उसको हम लोग हेडर फुटर में ऐड करते हैं। इसमें जो मैटर या टेक्स्ट जोड़ा जाता है वह डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के ऊपरी हिस्से में हेडर और पेज के निचले हिस्से में फुटर शो होता है। इसकी सेटिंग पेज सेटअप के लेआउट ऑप्शन से की जाती है। इस ऑप्शन से डॉक्यूमेंट में हेडर एवं फुटर को लगा सकते हैं। इसके साथ हेडर एवं फुटर टूलबार शो होने लगता है या डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर शो होता है। अब हम लोग देखते हैं हेडर क्या है। पेज के सबसे ऊपरी हिस्से को हेडर कहा जाता है। हेडर पेज के टॉप मार्जिन में जोड़ा जाता है। इसमें पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, डेट, टाइम, ऑटो टेक्स्ट आदि को जोड़ा जाता है। इसकी टूल बार से हेडर से फुटर में, फुटर से हेडर में जा सकते हैं। स्क्रॉल करके भी हम इस कार्य को किया जा सकता है। इसकी टूल बार की सहायता से इसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें हमको जो भी चेंजेस लाना है उसको हम यहाँ टूल बार में जाके चेंजेस ला सकते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि फुटर क्या होता है। पेज का सबसे निचला हिस्सा को हम लोग फुटर कहते हैं। यह पेज के निचले हिस्से में होता है। बॉटम मार्जिन में लगाया जाता है इसको। इसका प्रयोग फुट नोट्स वगैरह, पेज नंबरिंग, नंबर ऑफ पेजेस डालने के लिए किया जाता है। इसके मार्जिन को पेज सेटअप से सेट किया जाता है और इसमें वह सभी आइटम जोड़े जा सकते हैं जो हेडर में जोड़े जा सकते हैं। हेडर फुटर टूलबार के क्लोज बटन पर क्लिक करके इनको क्लोज किया जाता है। हेडर या फुटर पर डबल क्लिक करके इसमें एडिटिंग का कार्य। आइए अब हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हेडर फुटर को पेज में कैसे इंसर्ट करते हैं और किस तरह से वो वहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट है। इसमें हम लोग जब हमें हेडर फुटर डालना है तो हम इसमें इंसर्ट पे जाते हैं। सबसे पहले इंसर्ट पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हेडर फुटर हमें दिखता है, यहाँ पे उपलब्ध होता है। हेडर फुटर ग्रुप के अंतर्गत हेडर फुटर का ऑप्शन यहाँ पे दिया होता है। तो हमें अगर हेडर इंसर्ट करना है तो हम हेडर पे चले जाएंगे और जैसे ही हम हेडर पे जाते हैं यहाँ पे कई तरह के बिल्ट इन हेडर्स अवेलेबल होते हैं। तो यदि हमें ब्लैंक हेडर लेना है तो हम इस ऑप्शन को चुन सकते हैं। अगर हमें हेडर में 3 टेक्स्ट चाहिए तो हम इस फॉर्मेट को चुनेंगे। टाइटल केवल चाहिए तो हम लोग ये फॉर्मेट चुन सकते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारे बिल्ट इन हेडर्स हैं जो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ से चुन सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे किसी भी एक हेडर को चुन लेते हैं। मान लीजिए हमने ये चुना तो ये हेडर आ जाता है हमारे पेज में। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें आपको टाइटल डालना है तो आप ये यहाँ से चुन लीजिए। और इस टेक्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को हम लोग हटा देंगे और यहाँ पे हमें जो भी टेक्स्ट डालना है, जैसे मान लीजिए हम अपने स्कूल के बारे में कुछ पेजेस लिख रहे हैं तो हम वहाँ पे टाइटल में डाल सकते हैं माय स्कूल। तो ये हमारा हेडर में टेक्स्ट इंसर्ट हो गया। और अब हम इस टेक्स्ट को अपने हिसाब से आप इस टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आप इसे सेलेक्ट कर ले, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन आ जा रहा है। आप इसे बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर लीजिए। साइज़ अगर आप इसका बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें तो आप अपने हिसाब से कर ले। टेक्स्ट में कलर वगैरह डालना है तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे बाकी अलाइनमेंट वगैरह भी आप डाल सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। तो आपको इसमें जो भी ये मॉडिफिकेशन लाना है आप यहाँ से उसमें ला सकते हैं। और इस तरह से हेडर हम लोग कर लेते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम फूटर भी इंसर्ट कर दें, है ना,
तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसमें फुटर इंसर्ट करते हैं। तो हम लोग फुटर इंसर्ट करने के लिए फुटर ऑप्शन पे जाएंगे और सेम वैसा ही यहाँ बिल्ट इन कुछ ऑप्शन दिए हुए रहते हैं जो पहले से दिए हुए हैं, तो उसमें से हम किसी भी एक ऑप्शन को यहाँ पे चुन सकते हैं। जैसे हमने ये चुना, तो यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। जैसे इससे पहले डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं थैंक्स, तो ये आ गया। और पेज नंबर, तो ये ऑटोमेटिक आपका पेज नंबर 1 आ रहा है क्योंकि हमने केवल पेज 1 ही लिया हुआ है। लेकिन यदि हमारा और भी पेज होता तो वो उसके अकॉर्डिंग आपका नंबरिंग करते चला जाता है। तो हमने एक ही पेज लिया इसलिए यहाँ पे केवल 1 दिखला रहा था। जैसे यदि हम लोग और पेज इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे अभी यहाँ पे आप देखिए कि पेज टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 हो गए हैं। तो और हम लोग चेक करते हैं कि सब में क्या दिखाई देता है। हेडर में आप जब अब चेक करेंगे तो आपके हेडर में सब में जो हमने टाइटल डाला था माय स्कूल, सारे पेजेस में वही टाइटल आ रहा है। देखिए पेज नंबर 3 में भी वही है, 2 में भी वही है, सब सारे पेजेस में आपका वही टाइटल आएगा। और पेज नंबर वो अपने अकॉर्डिंग ले लेता है, 1 2 3 4 ऐसा करके पेज नंबर आपको सेट करने की आवश्यकता नहीं है। पेज नंबर वो आपके अपने हिसाब से 1 2 3 4 करके पेज नंबर ले लेता है। तो इस तरह से हम लोग अपने पेज में हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। इसको भी हम लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं फुटर में भी, जैसे हमने सेम है जैसे हम लोग हेडर में किए थे सेम वैसे ही हम लोग इसमें भी अपना जो भी मॉडिफिकेशन आप इसमें करना चाहें उसको कर सकते हैं। आप बोल्ड करना है या इसका अलाइनमेंट आपको चेंज करना है, कलर कुछ अलग करना है, तो आप अपने हिसाब से इसमें सारा चीज़ चेंजेस ला सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग हेडर और फुटर डालते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको फर्स्ट पेज में हेडर कुछ और रखना है और बाकी के सारे पेजों में हेडर आपको अलग रखना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है डिफरेंट फर्स्ट पेज। आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो उससे क्या होता है कि आपका फर्स्ट पेज के लिए आप फर्स्ट पेज आपका जो हेडर है उसको आप बाकी सारे पेजों से डिफरेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जैसे शुरू से बात कर रहे हैं, जब हम लोग हेडर फुटर इंसर्ट करते हैं तो जितने भी पेज हैं उसमें सारे हेडर्स और फुटर सेम आ जाते हैं। लेकिन जैसे हम लोग डिफरेंट फर्स्ट पेज करते हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज के लिए आपको दे देता है कि आप यहाँ पे चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग माय स्कूल की जगह केवल स्कूल लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे स्कूल लिख के फिर इसको अपने हिसाब से आप कर लीजिए, बोल्ड कर लिए भी। इसका अलाइनमेंट हम लोग सेंट्रल अलाइनमेंट कर दिए। साइज़ बढ़ा घटा सकते हैं, कलर जैसे शुरू से हम बता रहे हैं कलर अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। इस तरह से करके आप पहला पेज डिफरेंट हेडर के साथ कर सकते हैं। फिर आप एक और ऑप्शन देखेंगे डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, यानी कि जितने ऑड पेज हैं अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं तो हमारे जितने ऑड पेज है उसमें एक तरह का हेडर फुटर रहेगा और जितने इवन है उसमें एक प्रकार का हेडर फुटर आएगा। आप चाहें तो हेडर फुटर में आप डेट टाइम यहाँ से डाल सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह भी हम चाहें तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट का भी हम लोग इसमें उपयोग कर सकते हैं। आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।